हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यं सन्मानुशाली परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य करुणा निधान परम सुजान करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र परात् पर पर ब्रह्म यज अनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेप अयमान अभेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार सगुण साकार परमोदार सौम्य मानवावतार कौशल राजकुमार त्रिभुवन पालनहार सुखागार करतार सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्रजो भगवती भास्वती विदेह वैजयंती करुणामयी ममतामयी क्षमतामयी क्षमामयी कृपामयी समतामयी ऐश्वर्यमयी भगवती जानकी पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करते हुए समय का सदुपयोग करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी देवियों प्रिय बाल गोपाल
सीताराम। मित्रों देवियों, आज अयोध्या कांड का विश्राम है। प्रयास करेंगे हम लोग कि अयोध्या कांड का विश्राम आज हो जाए। वैसे तो भैया भरत की कथा जैसा मैंने बताया, स्वयं परब्रह्म भगवान श्री राम भी नहीं गा सकते। जाने ही राम न सकई बखानी, भगवती सरस्वती शेष गणेश गिरागमना ही कल ही आप लोगों ने सुना। ब्रह्मा वेदी हरि, स्वयं गुरु वशिष्ठ, वेदांत शिरोमणि महाराज जनक, कोई ऐसा नहीं है जो भरतलाल के संपूर्ण चरित्र का संपूर्ण गायन कर सके। अगाध महारणव है जिसे किसी जलजान से भी नहीं पार किया जा सकता। कोई जहाज मिल जाए तो भी असंभव है इसे पार करना। तो आइए मित्रों, कल मैंने बताया आप लोगों से, 2-3 दिन से भैया भरत की रहन सुमिरन और करतूत ही आप लोग सुन रहे थे। नंदग्राम में किस प्रकार अपने परम प्रियतम भगवान श्री रामभद्र का पावन स्मरण करते हुए जगत के समस्त भोगों से उपराम होकर के, जगत के भोगों को तिलांजलि दे करके, जिस प्रकार चंपा के उपवन में, चंपा के बाग में एक भ्रमर रहा करता है, उस प्रकार अयोध्या जैसे देव दुर्लभ साम्राज्य के निकट रहकर वह देव दुर्लभ साम्राज्य जिन्हें वैधानिक रूप से प्राप्त हुआ था, पिता ने दिया था, बड़े भाई ने दिया था, गुरु ने दिया था, माता ने दिया था, मंत्रिमंडल ने दिया था, प्रजा ने दिया था, जगत के समस्त ज्ञानी विद्वान पंडितों ने दिया था, सबकी स्वीकृति है। लेकिन तही पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। ऐसे परम बीतरागी जिनकी रहनी देख करके, जिनका जीवन देखकर बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े मुनि महात्मा सकुचाते हैं। कल्पनातीत जिनका त्याग है, ऐसे कैकेयी नंदन भैया भरतलाल का पावन चरित्र कल हम लोगों ने विश्राम के समय सुना। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति, अरे मागी मागी आय सुकरत राज काज बहुभांति। भगवान के पादुका का नित्य राजोपचार पूजन होता है, राजाओं का जैसा पूजन होता है उस प्रकार ये पादुकाएं पूजित होती हैं। उनसे रोज आदेश मांगा जाता है। आदेश मांग करके उन आदेश का पालन होता है। राजोपचार ही रखिलई, समस्त राजोपचार का पूजन करके छत्र ध्वजा चमर समस्त सेवा प्रदान करते हैं भरत भैया। भगवान की पादुका को नंदीग्राम में ही पधराया है, इसीलिए नित्य पूजत प्रभु पावन, नित्य प्रति वही उपासना करते हैं। तो इस प्रकार अयोध्या में भरत रह रहे हैं और पुलक गात ही असिय रघुबीरु, नाम जी है जप लोचन नीरु। शरीर हमेशा पुलकायमान रहता है। ही असिय रघुबीरु, हृदय में श्री सीता राम जी सतत निवास करते हैं, सर्वदा बसे रहते हैं। सीता अनुज समेत प्रभु, सगुण रूप श्री राम, मम ही बसहु निरंतर। बड़े बड़े मुनियों महात्माओं ने जो वरदान भगवान से मांगे, वह बिना मांगे भरत भैया को सुलभ है। भरत ने अपनी भावना से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपने तितिक्षा से उसे सार्थक कर लिया है। सर्वदा भगवान श्री सीताराम का दर्शन हृदय के मंदिर में होता है।
लोचन नीरू, नीर लोचन में है तो बाह्य दर्शन होता नहीं, नयन भरे हुए हैं तो अंदर का दर्शन होता है। अंदर श्री सीताराम, बाह्य अगर दृष्टि खुली, बाहर कुछ देखा तो पादुका में श्री सीताराम दिखाई पड़ते हैं। अंतर्जामी भगवान भी हैं यहाँ और बाहिरजामी भगवान भी हैं। अंतर्जामी भगवान हृदय में बसे हुए हैं, बाहिरजामी भगवान पादुका में बसे हुए हैं। भगवान का भजन करने का तरीका क्या है, उपाय क्या है? भगवान ने स्वयं कहा है ना, श्री मुख का वचन है जो भरत के जीवन में अक्षरशः घटित हो रहा है। हरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, यहाँ पुलक गात ही असिय रघुवीरु, नाम जी है जप लोचन नीरू। भजन और सुमिरन दोनों हो रहा है। भजन कैसे होता है भरत का? देखिए, हनुमान जी से जब भगवान ने पूछा कि कहु तात के ही भांति जान, जान की रहती करती रक्षा स्वप्राण की। और फिर भगवान ने पूछा कि मन क्रम बचन चरण रत होई, सपने संकट परई की सोई। सीता दुखी क्यों है हनुमान? पहले तो है क्या, वो सब बता दिया, वो प्रसंग मुझे विस्तार नहीं करना है। तो भगवान ने पूछा सुखी है कि दुखी है? तो हनुमान ने कहा दुखी है प्रभु। तो भगवान ने कहा दुखी क्यों है? जो मेरे चरणों में रत है, मेरे चरणों में समर्पित है, जो मेरा हो गया। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते सब, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। समस्त भूतों से मैं निर्भय कर देता हूं शरणागत को। जो मेरा शरणागत हो जाता है, मेरे प्रपन्न हो जाता है, फिर सीता क्यों दुखी है? तब हनुमान ने कहा था, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, अरे जब तब सुमिरन भजन। प्रभु विपत्ति तो तब है जब आपका सुमिरन भजन नहीं होता। तो सीता तो कृष तनुशीष जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता का नाम जब तो निरंतर चल रहा है, तैल धारवत अखंड नाम जब सीता का चल रहा है। किसी से वार्तालाप के समय भी हृदय से नाम नहीं भूलता, मानस जाप चलता ही रहता है। फिर सीता दुखी क्यों? तो हनुमान जी दो बातें कहते हैं, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन नहीं होता है और भजन नहीं होता, यानी सुमिरन और भजन दो वस्तुएं हैं। प्रायः हम एक ही रूप में दोनों को ग्रहण करते हैं। माला लेकर के कोई नाम जप कर रहा है तो भजन हो रहा है, पर नाना, सुमिरन और भजन दो अलग वस्तुएं हैं। सुमिरन वो है जो भगवान का स्मरण किया जाए, माला लेकर के सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम शिव, या मनसा जाप, कंठ जाप, ये सुमिरन है। और भजन, भजन भज सेवायाम धातु से भजन बनता है, यानी जहां भगवान की सपर्या हो रही है, चरण सेवा हो रही है, भगवान का को सुख दिया जा रहा हो अपने सेवा के द्वारा। तो प्रभु सीता मैया का सुमिरन तो चल रहा है, स्मरण तो अखंड गति से चालू है, लेकिन भजन नहीं हो पा रहा है, यानी सेवा नहीं हो पा रही। सेवा सुख से वो वंचित है, इसलिए दुख है इनमें। पर भरत भैया दोनों सुख प्राप्त कर रहे हैं, सुमिरन सुख हो ही रहा है। जी नाम जप लोचन नीरू, ये सुमिरन है। और नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती।
मागी मागी आय सुकरत राज काज बहुभान। ये भजन है। गुरुजनों का पैर दबाना, गुरुजनों के को सुख पहुंचाना, उनके शरीर की सेवा करना और उनके वाणी की सेवा करना। वो जो बोले उसे पूर्ण करना। मागी मागी आयस करत, आदेश पूर्ति भी भजन है। एक कोई महात्मा जी थे, उनका एक शिष्य था गुरु जी का। दोनों रहते थे। एक दिन गुरु जी के पैर में बहुत भयंकर दर्द उठा, बहुत भयंकर। शिष्य दबाने में बड़ा कंजूस था, ऐसा दबावे जैसे सहला रहा हो। तो गुरुजी ने कहा, बेटा दर्द जा नहीं रहा है। तो बोले गुरुजी बोले, बेटा तू मेरे पैर पर खड़ा होकर के पैरों से कुचल उसको। पैरों से कुचलेगा तो भार पड़ेगा, वजन पड़ेगा। क्यों? तेरे हाथों का दमखम तो देख ही रहा हूं। तो पैर से जब कचरेगा, पैर से कुचलेगा तो मेरा दर्द दूर होगा। बेटा खड़ा होकर के और दीवार पकड़ ले या डंडा पकड़ ले, कोई कुचल मेरे पैर को। तो कई बार बोला, वो बोला नहीं गुरुजी मैं ये नहीं करूंगा। अरे बोले क्यों नहीं करे? अरे बोले गुरुजी ना। अरे बोले क्यों? उसने कहा गुरुजी आपके ऊपर मैं पैर रखूं, आपके पैरों पर पैर रखूं, मैं इतना बड़ा पाप करूंगा मैं? गुरुजी ने कहा, नालायक कितनी देर से मेरे जीभ पर पैर रखता चला जा रहा है। मेरे जिह्वा पर पैर रख रहा है तब पाप नहीं हो रहा है, और पैर पर पैर रखने से यानी मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है तब तुझे कोई पाप नहीं लग रहा है। और पैर पर पैर रखेगा तो पाप लग जाएगा। तात्पर्य ये कि गुरु आज्ञा का पालन। मातु पिता गुरु प्रभु कई वानी, बिनहि विचार करिय भल जान। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। ये चित्रकूट में भरत भैया ने मांगा था। मानो भगवान ये वरदान पूर्ण कर रहे हैं, ये याचना परिपूर्ण कर रहे हैं। अयोध्या में रह करके पादुका रूप में भगवान आदेश दे रहे हैं। इसीलिए तो मागी मागी आयस करत राज काज बहुभांति। ये पादुकाएं आदेश देती हैं, भरत भैया उसका अक्षरशः प्रतिपालन करते हैं। ये भजन हुआ, भजन हुआ। अब नाम जी है जप लोचन नीरू, जिह्वा से जीहा से नाम जप हो रहा है, पुलकावली है, नेत्र छलक रहे हैं। जब नाम भगवान का लिया जाए तो उसी नाम में भगवान का रूप परिलक्षित होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसीलिए एक क्रम है, नाम रूप लीला धाम। नाम लिया जाए तो नाम लेते ही नामी का रूप अपनी आंखों के सामने आ जाना चाहिए, और जब नामी का रूप आ जाए तो नामी की लीलाएं हृदय में उतरती जाना चाहिए। नामी के धाम के प्रति मन को जुड़ता चला जाना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया जो भजन शास्त्र की है, ओ भरत भैया इस प्रकार भगवान का भजन होता है। महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज विवाह मंडप से भाग करके साधु बने थे। विवाह मंडप से भागते हुए चले गए राम घाट नासिक, और नासिक में जाकर भगवती गोदावरी के पुण्य सलिल में कटी पर्यंत जल में खड़े होकर के, कमर भर पानी में खड़े होकर के श्री राम जय राम जय जय राम, यही उनका नाम मंत्र था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने 13 करोड़ नाम जाप किया, 13 करोड़। और 13 करोड़ नाम जाप करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ, श्री सीताराम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। महासमर्थ स्वामी राम तक कृतकृत्य हो गए, जीवन धन्य धन्य हो गया। और उन्होंने लिखा स्वामी जी ने कि 13 कोटि नाम जप करने के बाद भगवान का दर्शन हो जाता है। एक महात्मा मिले मुझे, गृहस्थ थे। बोले महाराज जी रामदास जी ने तो झूठ लिखा है, गलत लिखा है। हमने कहा क्या? बोले उन्होंने लिखा है कि 13 कोटि नाम जप कर ले तो भगवान का दर्शन हो जाता है। हमने कहा तो? बोले मैंने कर लिया पर नहीं हुआ दर्शन।
हमने कहा आपके करने से नहीं होगा, वो 13 कोटि जाप करना समर्थ स्वामी रामदास का 13 कोटि था। रामदास जिस भावना के अतल गहराई से जाप करते थे, जहां नाभ से नाम निकलता था, तब 13 कोटि में भगवान का दर्शन हुआ था। तुम तो माला जपते रहते हो, मैंने देखा 2 दिन आपके घर में रह करके, इधर आधा माला चल रही, उधर बच्चों को गाली दे रहे हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, फिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अरे बच्चे ये कर वो कर वो कर। हमने कहा ऐसे नहीं, जब रामदास बनकर जप करोगे 13 करोड़ तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक कथा तो आप लोगों को गोस्वामी जी के जीवन यात्रा की सभी को, करीब करीब मानस पाठकों को, मानस के श्रोताओं को, मानस के अभ्यर्थियों को मालूम ही होगी। गोस्वामी पाद रहा करते थे काशीपुरी में, और काशीपुरी में रहते थे तो उन्हें जल सिद्धि थी भगवत कृपा से। खड़ाऊ पहनते थे, हाथ में लोटा लेते थे, वो सवेरे डोल डाल जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, शौचादि क्रिया। तो इस काशी क्षेत्र में नहीं जाते थे, वो गंगा मैया को पार करके उधर जिधर रामनगर क्षेत्र है उधर जाते थे। रोज जो है खड़ाऊ पहने और जल के ऊपर खड़खड़ 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 चले जाए। तो सेठ टोडरमल जी थे, टोडरमल जी गोस्वामी जी के बड़े हितैषी। काशी के पंडितों ने जब उत्पात मचाया तो टोडरमल ही थे जिन्होंने गोस्वामी जी की भरपूर सहायता किया, हर प्रकार से रक्षा किया, धन से, बल से। बहुत बड़े उस समय के बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। टोडरमल जी रोजे तमाशा देखते थे। उनके मन में लगता था कि ये तुलसी बाबा को कोई भूत प्रेत सिद्ध है, कोई जोगिनी सिद्ध है, बामती सिद्ध है, क्या है। जल के ऊपर गंगा मैया को पार करके रोज चले जाते हैं और डूबते नहीं है। एक दिन पूछे, बोले गोस्वामी जी आप कौन सा मंत्र जानते हैं, किस मंत्र के बल पर आप गंगा पार कर लेते हैं और डूबते नहीं। गोस्वामी जी ने कहा भैया मेरे गुरुजी ने बहुत बड़ा मंत्र दिया है, उसी के बल पर जाता हूं। तो बोले हमें भी बताइए ना। गोस्वामी जी ने कहा काहे को इस परेशानी में पड़ते हैं आप। बोले नहीं मैं भी देखूंगा ट्राई करके। तो गोस्वामी जी ने कागज के पुड़िया में एक मंत्र लिख करके और पुड़िया बना करके दे दिया। बोले इसे जेब में डाल लीजिए, लेकिन शर्त ये है कि रास्ते में खोल कर देखना नहीं। अगर खोल कर देख लिया तो यह मंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा, डूब जाएंगे आप। टोडरमल ने कहा नहीं देखूंगा, और चल पड़े। चलते चलते जब आधे गंगा जी में गए तो व्यापारी आदमी बिना परीक्षा कैसे माने, उन्होंने सोचा तुलसी बाबा ने पता नहीं कौन जड़ी बूटी बांध कर दिया है, देखा जाए एक बार। और जेब में से कागज निकाला, खोला तो श्री राम जय राम। बोले दत्त तेरे की, रोज तो यही जपता हूं मैं, राम 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 राम। अब इतना सोचना था कि झम से गंगा जी में डूबे, गले तक डूब गए, चिल्लाने लगे। तुलसी बाबा भी किनारे खड़े थे। व्यापारी आदमी ऐसे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। चिल्लाए गोस्वामी जी बचाओ बचाओ बचाओ, डूबा डूबा डूबा। तुलसी बाबा ने कहा सेठ जी गंगा मैया से बोल दो, हे गंगा मैया अब मेरे राम नाम के बल पर नहीं, तुलसी के राम नाम के बल पर मुझे पार कर दो। सेठ जी ने हाथ जोड़ा, माई गंगा माई मेरे नहीं, तुलसी के राम नाम के बल पर पार कर दो मुझे, और निकल कर बाहर आ गए। तो कहने का मतलब भावना के जिस अतल गहराई से भगवान का नाम जपना। एक दिन सूरदास और तुलसीदास की मैंने कथा आपको सुनाया ही था, पुनरावृत्ति उसकी नहीं करना है। भगवान का नाम वही है, लेकिन साधक अपनी साधना के बल पर, अपनी परिपक्वता के बल पर उस नाम में और ऊर्जा प्रकट कर देता है। तो जब नाम लेते हैं तो भगवान का रूप सामने दिखने लगता है। रूप दिखता है तो भगवान की लीलाएं, भगवान की उदारता, भगवान का स्वभाव। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मो पर कृपा स्नेह विशेखी, खेलत खूनी सन कबहू देखी। ये सब याद आने लगते हैं, स्मरण आने लगते हैं।
तो लोचन नीर नयन में जल झरने लगता है। ये भजन है भैया भरत का, ये उपासना है, ये साधना है, ये नाम जप है। हाँ। इनका नाम जप तो महाराज क्या बड़े बड़े भाग्यशालियों को कहां मिलता, बड़े बड़े मुनियों को, योगियों को, संतों को, साधकों को कहां मिलता। जब ही राम कही ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पास। चतुर्दिश प्रेम का साम्राज्य छा जाता है। तो पुलक गात ही सिय रघुबीरू, नाम जी है जप अवलोचन नीरू। मन वचन कर्म, पुलक गात कर्म, ही सिय रघुबीरू मन, नाम जी है जप बचन लोचन नीरू। ये भी तन, तन मन वचन हर प्रकार से भगवान का दिव्य भजन होता है। अरे पुलक गात ही सिय रघुबीरू, नाम जी है जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। लक्ष्मण सीता राम ये तीनों कानन में बस रहे। कानन यानी वन में बस रहे। अब भरत भवन बसी तप तनु कसही, भरत भैया भवन में बसकर तपस्या से तन को कस रहे। बस तो भगवान भी रहे, पर तपस्या से तन को कसने की जो प्रक्रिया भरत की है वो राम लक्ष्मण सीता की नहीं है। भरत भवन बसी तप तनु कसही, तपस्या रूपी प्रचंड पावक में तन रूपी कंचन को डाल करके मानो भरत भैया कस रहे हैं। कसे कनकमणि पारिख पाए, पुरुष परिखी यही समय सुहाए। स्वर्ण में जब कुंदन को अग्नि में जब स्वर्ण को डाला जाता है तब कसा जाता है, उसको कस करके चमक करके निकलता है। तो तपस्या अग्नि है। तपस्या रूपी अग्नि में तन रूपी स्वर्ण को कस रहे हैं, तपा रहे हैं। तपे न तप्त्वा वयमेव तप्त्वा, तप नहीं तपा बल्कि मैं ही तप गया। भोगे न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, तो तपस्या रूपी अग्नि में तन को तपा रहे हैं, कस रहे हैं। अरे लखन राम सिय कानन बसही भर। अब यहां देखिए मजे की बात है कि लखन राम सिय कानन बसही। लखन पहले है, सिय बाद में है, बीच में राम है। यानी भगवान श्री राम रूपी रतन सीता है और लक्ष्मण रूपी संपुट में सुरक्षित है। दो दो सेवार्थियों के बीच में भगवान विराजमान है। लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, सिया मैया सेवा करती हैं। एक चरण लक्ष्मण दबाते हैं, एक चरण सीता दबाती हैं। जल लक्ष्मण लाते हैं, फल लक्ष्मण लाते हैं। कुछ कंदमूल फल वगैरह उसे सिद्ध करना है, उसे अमनिया करना है, उसे कुछ व्यवस्थित करना है, सीता मैया करती हैं। वस्त्र इत्यादि धोती हैं, भगवान के वस्त्र सुखाती हैं। लक्ष्मण जी कुटिया बनाते हैं, आसन बनाते हैं। गर्मी में शीतलता, ठंडी में गर्मी, ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो राम के दो दो अंगरक्षक, उनके मध्य में भगवान श्री राम सुरक्षित है, इसलिए ये लोग बस रहे हैं। लेकिन भरत बसना तो नाम भर का है, भरत तो कस रहे हैं। यहां कोई परिकर नहीं आता, कोई अनुचर नहीं आता, कोई सेवक, किसी को आदेश नहीं है कि आकर के कुटिया में झाड़ू लगा दो। आकर मेरी साथरी 14 वर्ष में कितने बार टूटी होगी, कितनी बार जीर्ण जर्जर हुई होगी, कितनी बार पर्णकुटी को सुधारना होगा। मही खनी कुश साथरी, मही खनाई साथरी संवारी, नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। भरत भैया ने सेवकों के द्वारा नहीं खुदवाया गुफा को, सेवकों के द्वारा वो साथरी नहीं बनाई गई।
और पर्ण कुटीरा जो है सेवकों ने नहीं बनाया। नंदीग्राम करी पर्ण कुटीर, सब स्वतः होता है। यहां कोई दास दासी नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, सब कार्य अपने से होगा। पात्र स्वयं धोए जाएंगे, वस्त्र स्वयं धोए जाएंगे, झाड़ू स्वयं लगाई जाएगी, अगल बगल घास फूस उगते हैं उन्हें स्वयं स्वच्छ किया जाएगा, पादुकाओं का स्नान राजोपचार सेवन किया जाएगा। तो इसलिए वो लोग बस रहे हैं और ये कस रहे हैं। दूहू दिसी समुझी, यहां लोग समझते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। दो दिवसी समुझी कहीं सब लोग, अरे सब विधि भरत सराहन जोग। दो दिशी समुझी कहीं सब लोग, दोनों दिशाओं की ओर लोग समझते हैं, विचार करते हैं, गहराई से सोचते हैं, निरूपण करते हैं, तब कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले सब विधि भरत सराहन जोग। भैया भरत सब प्रकार से सराहने योग्य, भैया भरत की सराहना सब प्रकार से किया जाए। दो दिश समुझ क्या कहें? राम लक्ष्मण सीता वन में रह रहे हैं, अरे राम संग सिय रहती सुखारी। सीता जी सुखी हैं, भगवान राम अरे बोले जो गवही लखन सिय रघुबीर रही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी अज्ञानी अबोध पुरुष शरीर की रक्षा करता है, शरीर की सेवा कहीं कुछ होने न पावे, न कोई व्रण होने पावे, न कोई दोष होने पावे, न दाद खाज खुजली होने पावे, न शरीर भूखा रहने पावे, न शरीर तपने पावे, न शरीर शीत सहने पावे। शरीर को सांगो पांग जिस प्रकार जगत का विलासी पुरुष या विवेकी पुरुष सुरक्षित संरक्षित रखना चाहता है, उस प्रकार भगवान श्री राम जंगल में सुरक्षित हैं लक्ष्मण के द्वारा। हर सेवा भगवान को सुलभ है लक्ष्मण के द्वारा। और सीता राम संग सिय रहती सुखारी, सीता भी हर सुख सुविधाएं भगवान के साथ में उपलब्ध हैं सीता को। तो राम सीता को तो सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां तीनों का नाम आया है, लखन राम सिय कानन बसे, तीनों का नाम आया है। तो राम तो सब प्रकार से सुखी हैं, सीता सब प्रकार, लक्ष्मण लक्ष्मण का आनंद, लक्ष्मण का सुख, लक्ष्मण की सुविधा। हरे राम का ध्यान तो लक्ष्मण रखते, राम का ध्यान सीता रखती हैं, लेकिन लक्ष्मण सीता बोले जो गवाही प्रभु, जो गवाही प्रभु सिय लखन ही कैसे, अरे पलक विलोचन गोलक जैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे इन गोलकों की पुतलियों की सुरक्षा संरक्षा पलके करती हैं, ऐसे भगवान ने अपनी प्राण प्रिया सीता और लक्ष्मण को जोगवते जोगवते। तो न तो लक्ष्मण को कोई शारीरिक मानसिक कष्ट है, न राम को कोई शारीरिक मानसिक कष्ट है, न सीता को। और यहाँ तो महाराज भगवान के वियोग में तन तप रहा है, भगवान के दुख का याद कर करके हमारे प्रभु राम लखन सिय बीनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरई बन बनहि, अजिन बसन फल असन मही। ये सब स्मरण आते हैं, इसलिए मन भी दुखी हो जाता है। तन को तो कस ही रहे हैं। रही बात भोगों की,
तो अन्य भोग तो छोड़े, पर जो शरीर को सुरक्षित रखने वाले भोग चाहिए, खाद्य पदार्थ इत्यादि, उनकी भगवान के पास बहुलता है। कौल की रात भील वनवासी, नित्य नए नए ताजे ताजे मीठे मीठे मधुर मधुर फल लेकर के आते हैं। और कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। यद्यपि एक जब राज समाज चला है चित्रकूट भ्रमण करने तब की चौपाई है, पर यही प्रक्रिया तो राम सीता लक्ष्मण से भी ये कौल की रात अपनाते हैं। हमेशा रातों दिन भगवान को ये लोग प्राणों के समान पोसते। चित्रकूट में भगवान के चरण में एक कांटा नहीं चुभा, कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया इन कौल की रातों ने। जीवन मूर के समान भगवान की रक्षा किया, जीवन धन के समान भगवान की रक्षा किया। तो भगवान श्री राम को न तन का कष्ट है, न मन का कष्ट है, और न धन का कष्ट है। धन आप कहेंगे कि अयोध्या का राज छिन गया, थोड़ा थोड़ा उसका क्षोभ तो होगा, लेकिन ना ना, अयोध्या से बढ़िया राज्य भगवान को मिल गया है। ध्यान दीजिए, एक सम्राट जैसा जीवन भगवान जी रहे हैं चित्रकूट में, राजा महाराजा जैसा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सीता अनुज समेत प्रभु राजत परन निकेत, अरे जिनी बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। जिनी बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे इंद्र अमरपुर में रह रहा हो अपने प्राण प्रिया सची और प्रिय पुत्र जयंत के साथ, अमरपुर में जैसे इंद्र रहता है, उस प्रकार भगवान श्री राम भद्र चित्रकूट में रह रहे हैं। अमरपुर में तो वो राज करता है, तो क्या राम जी राज कर रहे हैं चित्रकूट? ऐसे कैसे राज कर रहे हैं? अरे बोले कर रहे हैं। तो भैया राजा की राजधानी होना चाहिए, सारे उपकरण होना चाहिए। यहां कहां है बनवासी राम के पास? गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा सा चित्र खींचा। बोले, जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक अकंटक राजपुर। इंद्र अकंटक नहीं है, इंद्र हमेशा सुनासीर मन महयति त्रासा। ये चौपाई यद्यपि नारद प्रसंग किए, पर ये अति त्रासा करोड़ों बार सुनासीर के मन में आती है। कहीं मुनियों से, कहीं राक्षसों से, कहीं दैत्यों से, कहीं तपस्वियों से। पर भगवान राम करत कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। अरे वन प्रदेश, राज की सीमा कितनी है? बोले वन प्रदेश, हिमालय से रामेश्वरम तक जंगल ही जंगल तो है, सबके राजा है। पिता दीन मोहि कानन राजू, वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गांव गन खेरे। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृख साजु सराहा। बैर बिहाई चरई एक संगा, जह तह मन हुसैन चतुरंगा। झरना झरही मत्त गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुक पिक गन, अरे कुजत मंजू मराल मुदित मन। अलीगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदरी रानी। रानी राजधानी प्रजा क्षेत्र खग मेघ, वैभव धन संपदा। ये उपभोग हो रहा है, यानी सम्राट जैसा जीवन चित्रकूट में। वैसे भी अगर राम जैसा जीना कोई सीख जाए तो वन में भी सम्राट रह सकता है। भागीरथी की रेत में जिसका बिछौना हो गया, भागीरथी की रेत में जिसका बिछौना हो गया, उसके लिए सम्राट सिंहासन भी बौना हो गया। उसके लिए सम्राट सिंहासन भी बौना हो गया।
स्वर्ण की थाली कटोरी क्या लुभाएगी उसे, स्वर्ण की थाली कटोरी क्या लुभाएगी उसे, जिसका भोजन पात्र बस पत्तों का दोना हो गया, जिसका भोजन पात्र बस पत्तों का दोना हो गया, भागीरथी की रेत में जिसका बिछौना हो गया। तो भाई भगवान श्री रामभद्र ऐसा ऐश्वर्य भगवान भोग रहे हैं। यद्यपि यह आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, लेकिन यहां तो हृदय तप रहा है। भगवान श्री राम के कष्टों का स्मरण कर करके क्या मालूम कि हमारे श्री राम ऐसे सुखी है वहां। इसलिए भरत भवन बसी तप तनु कसही, वैसे राम ऐसे भरत, इसलिए दोहु दिशि समुझी कहत सब लोग, अरे सब विधि भरत सराहन जोग। या भरत भैया यहां बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या ऐसी कि क्या बात है। जग का सारा भोग विलास सारा ऐश्वर्य छोड़कर ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, अरे तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, भूषण बसन भोग सुख भी भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। ऐसा त्याग, ऐसा विराग, ऐसी निरपेक्षता, ऐसी उदासीनता, एक तो ये, और दूसरे मागी मागी आय सुकरत राज काज सब भांति। दूसरे राज की सारी व्यवस्थाएं संचालित कर, एक सधा हुआ चक्रवर्ती राजा जैसा राज चलाता है वैसा राज भैया भरत ने चलाया 14 साल। प्रजा को प्रजा की व्यवस्था, मंत्रियों को मंत्रियों की व्यवस्था, आने जाने वाले जो राजे महाराजे हैं उनका अभ्यागतों का सम्मान करना, उनका स्वागत करना, भिक्षुकों को दान देना, राजकोष की अभिवृद्धि। भगवान श्री राम जब लौट करके 14 वर्ष के बाद आए हैं तो पिता से 10 गुना ज्यादा राज्य का खजाना भैया भरत ने भगवान को समर्पित किया। वाह वाह, इतना भरत भवन बसी तपतन कसने वाला, जो पुलक गात ही सिय रघुबीरू, नाम जीह जप लोचन नीरू, वो महापुरुष इतना पारंगत राजा है, इतनी अच्छी व्यवस्था राजपाट की कर लेता है। तो अयोध्या के जन इधर भरत की नंदीग्राम में बैठ करके चलती हुई तपस्या को देखते हैं, और उधर राजकाज के संचालन को देखते हैं कि कैसा विचित्र राजकाज संचालन हो रहा है। इसलिए दो दिशि समुझी कहत सब लोग, अरे सब विधि भरत सराहन जोग। हर प्रकार से भरत सराहने जोग। भरत भैया का सब। फिर दो दिशि समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। लोक इतना प्यारा संभाल रहे हैं, लोक की जिम्मेदारियां मागी मागी आयस करत राज काज सब भांति, भाई सौंपी मातु सेवकाई, पुरजन बोली भरत कर जोरे। हाँ, भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव न करब सकोचू, परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। ये लोक है, लोक की ऐसी जिम्मेदारी। और परलोक तो नाम जी है जप लोचन नीरू। लोक भी सुधार रहे हैं, परलोक भी सुधार रहे हैं, लोक परलोक दोनों संभल गए भैया भरतलाल के। इसलिए दो दिशि समुझी कहत सब लोग, अरे सब विधि भरत सराहन जोग। सब प्रकार से भैया भरत सराहने योग्य हैं। देखिए
भगवान श्री रामभद्र का दर्शन निश्चित ही मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री रामभद्र का साक्षात्कार जिस महाभाग्यशाली को हो जाए उसे स्वस्वरूप का बोध हो जाता है, सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पर भरत का दर्शन जिसे हो जाए, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु है रे। भगवान वनमार्ग में जा रहे हैं, जड़ चेतन जितने प्रकार के चर अचर जीव मिलते हैं, जे चितये प्रभु जिन्होंने प्रभु को देख लिया। अब जिन प्रभु है रे, जिन्हें प्रभु ने देख लिया, या जे चितये प्रभु जिन्हें प्रभु ने चितव दिया, जे प्रभु है रे जिन्होंने प्रभु को देख लिया। चाहे राम देखे चाहे भक्त देखे, बात दोनों में एक ही है। हम भगवान का दर्शन कर लें या भगवान हमारा दर्शन कर लें। कब हूं कृपालु कृपा की कोर हेरिए। भक्त कहता है प्रभु मुझे देखिए कृपा दृष्टि से। तो हमारे दर्शन करने का जो फल है उससे अधिक फल भगवान के दर्शन कर लेने का होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि जब पड़ गई तब तो फिर अमोघ दृष्टि है। हमारी दृष्टि का तो भरोसा भी नहीं, डावाडोल दृष्टि है। सुपनखा ने भी देखा, लेकिन देखकर क्या पाई बेचारी। तो जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगो, जिन्होंने राम को देखा या राम ने जिनको देखा वो सारे जीव परम पद जोगु, परम पद के योग्य हो गए, परम पद के अधिकारी हो गए। लेकिन अधिकारी हो जाना अलग की बात है, और वह परम पद मिल जाना अलग की बात है। आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लिया, डिग्रियां प्राप्त करके अमुक 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 पद के अधिकारी हो गए, अमुक पद के जोग हो गए, पर वह अमुक पद मिला तो नहीं अभी। लेकिन भरत दरस में टेउ भव रोग, भरत का दर्शन करते ही वह परम पद प्राप्त हो जाता है। भवरोग का मिट जाना यानी परम पद को प्राप्त हो जाना। भवरोग क्या है? बोले पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, बार बार माता के उदर में, माता के जरठ में आकर उल्टे लटकना, मल मूत्र के उस महाकुंड में 9 महीने तक दुर्गंध युक्त स्थली पर निवास करना। इसीलिए संत कहते हैं प्रभु मेरा आवागमन मिटा दो। तो राम का दर्श अधिकारी बना देता है, पर भरत का दर्श मिटाई देता है। भरत दर्श मेटा भवरोगो, इसलिए वो राम दर्शन का पुण्य है, ये भरत दर्शन का पुण्य है। इसलिए दूहु दिशि समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। सब प्रकार से भैया भरत सराहने जोग। अयोध्या वाले आते हैं, कभी कभी झांक करके कुटिया में देखते हैं तो निरंतर श्री राम जय जय राम, पुलक गात ही सिय रघुबीरो, नाम जीह जप लोचन नीरो। राम 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 राम, निरंतर राम 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 का जप होता रहता है। उधर रात्रि काल में हनुमान जी महाराज जागते हैं। जागते क्या, वो तो रात भर जागते ही थे। लक्ष्मण जी जागते ही हैं। तो रात में देखते हैं भगवान श्री राम निशीत काल में उठकर बैठ जाते हैं, माला लेकर के जाप करते हैं। एक दिन लक्ष्मण को, एक दिन हनुमान जी को ऐसा लगा कि हमारे प्रभु किसका जाप करते हैं।
सारा जगत तो इनका जाप करता है, सारा जगत राम राम करता है, सारा जगत इनका नाम लेकर के, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, इन्हें कौन से भवसागर को पार करना है, ये कौन से मुक्ति को चाहते हैं, ये किसका जाप करते हैं, देखा तो जाए। जाकर लक्ष्मण जी पीछे छिप गए तो आदमी माला में जाप करता है, बहुत काल बीत जाता है तो कभी कभी स्वर जो है स्फुटित भी हो जाता है, ओष्ठों से बाहर भी निकल जाता है, तो सुनते हैं भरत 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 भरत। आश्चर्य में डूब जाते हैं भैया लक्ष्मण, आश्चर्य में डूब जाते हैं भगवान हनुमान जी महाराज। अहो अहो, जगत जगदीश का भजन करे ये तो प्रक्रिया है, ये तो परंपरा है, पर आज जगदीश जगत के प्राणी का भजन कर रहे हैं। सब लोग दोनों तरफ के जाप को देखते हैं, एक तरफ भक्त भगवान को भज रहा है तो भक्त भगवान का जाप करे, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा तो भक्त की कोई गति नहीं है। तो एक तरफ भक्त भगवान का जाप कर रहे हैं, लेकिन उधर देखते हैं तो भगवान भक्त का ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब दोनों जब दोनों का जाप कर रहे हैं तो भाग्यशाली कौन माना जाएगा, कौन ज्यादा भाग्यशाली माना जाएगा, भक्त भाग्यशाली माना जाएगा। इसलिए दूहु दिसि समुझी कहीं सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। दोनों दिशाओं की ओर देख करके सब लोग कहते हैं, सब लोग क्या कि दूहु दिसि समुझी कहीं सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। अच्छा देखिए, दोनों ने आज्ञा का पालन किया है। भगवान श्री राम ने पिता का आज्ञा पाला, पिता की आज्ञा पाला। पितु आय सुभूषण बसन तात तजे रघुबीर। पिता की आयस मांगा, या माता पिता की मान लीजिए, कैकेयी को भी जोड़ लीजिए भाई। तो राम ने माता पिता की आज्ञा माना है, ठीक है। और भैया भरत ने माता पिता की आज्ञा तो जो हुई उसे माना ही। पिता राय राजपद तुम कह दीना। गुरु जी जब कहते हैं राजा ने आपको राजपद दिया है तो भरत यही कहते हैं, गुरुदेव राजपद का अर्थ आप बताएं, आप तो व्याकरण के महान पुरोधा विद्वान ब्रह्मा के पुत्र। राजा नाम पद यस्मिन स राजपद, राजा का पद जिसमें रहता है वो राजपद है। तो हम पिता का दिया हुआ राजपद ग्रहण करेंगे। राजा का पद जिसमें रहता है, राजाधिराज त्रिभुवनपति भगवान श्री राम भद्र का पद जिसमें निवास करता है, उस पादुका को भी ग्रहण करेंगे। तो इन्होंने पिता का भी वचन पाला और राम का भी वचन पाला। राम ने भी आदेश दिया, 14 वर्ष मेरे पादुकाओं का पूजन करते हुए अयोध्या की सेवा करो। तो राम ने केवल पिता का वचन माना या केवल माता पिता का वचन माना। भरत ने माता पिता का भी वचन पूरा कर लिया, राम का भी वचन पूरा कर लिया। गुरु का आलसु होई तो रहूं सनेमा। गुरु का भी आयस मान लिया। तो राम केवल माता पिता की आज्ञा मानते हैं, लेकिन भरत जी लौकिक माता पिता की भी आज्ञा मानते हैं, अलौकिक माता पिता की भी आज्ञा मानते हैं और गुरुदेव भगवान की भी आज्ञा मानते हैं। इसलिए दूहु दिसि समुझी कहीं सब लोग, अरे सब विधि भरत सराहन जोग। सब प्रकार से भैया भरत सराहन। राम प्रेम भाजन बड़े न यही करतूती। भगवान के प्रेम के भाजन है, भगवान के प्रेम के पात्र हैं।
सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सन सम कछु ना को नाही, प्रेम पात्र तुम सम को। भगवान मनुष्य के प्रेम के केंद्र बिंदु बने, ये तो परंपरा ही है। मनुष्य को भगवान के चरणों में तो प्रेम करना ही चाहिए, भगवान के प्रति मन लगाना ही चाहिए, सतत भगवान के प्रसन्नता हेतु समस्त उपाय करना ही चाहिए। लेकिन भगवान जिससे प्रेम करने लगे, भगवान जिसका दुलार करने लगे, भगवान जिसका राखा मोर दुलार गोसाई, भगवान का वात्सल्य भाजन जो बन जाए, भगवान का प्रेम भाजन बन जाए, राम प्रेम भाजन तुम ताता। तो राम जगत के प्रेम भाजन है। संसार के समंत संत महात्मा ऋषि मुनि सिद्धात्मा यमलात्मा उनके प्रेम भाजन भगवान राम, और राम के प्रेम भाजन भैया भरत, उनके प्रेम पात्र भगवान राम, राम के प्रेम पात्र भैया भरत। सब भगवान श्री राम से प्रेम करें, राम भरत से प्रेम करें, सब भगवान का जाप करें, राम भरत का जाप करें, सब भगवान की चिंता करें, राम भरत की चिंता करें, सब भगवान के स्मरण में डूबे रहें, राम भरत के स्मरण में डूबे रहें। इसलिए दो दिशि समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो। इस चौपाई की व्याख्या तो बहुत बड़ी है। लीजिए साहब, हम लोग चले थे कि आज अयोध्या कांड संपन्न कर देंगे। कल भी मैंने कहा था, आज भी प्रारंभ में कहा था, और सोचा भी यही था। पर ये चौपाइयां जब आ जाती हैं भैया भरत की कृपा ही बरसने लगती है, और एक एक भाव याद आ जाते आते जाते हैं। आज यात्रा यहीं रह गई, 96 अंक हो गए, कल 97 अंक में हम लोग अयोध्या कांड का विश्राम करेंगे, और उसके बाद आगे जो भरत भैया का शेष चरित्र बचा है उधर हम लोग दर्शन करने का प्रयास करेंगे। सादर जय जानकी जीवन आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री सीताराम।